अब हम बोलेंगे। हाँ, दो चार आप ही बोल दीजिए, बस आनंद हो जाए। जय जय नारायण हरि हरि। बोलो श्री सनातन धर्म की दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? हम है तो तुम है, जामे हक पीने वाला। नारायण नारायण। गणेश जी और कार्तिक जी में चर्चा छिड़ गई। कार्तिक जी ने कहा बड़ा भाई तो बड़ा होता है। गणेश जी ने कहा उम्र से बड़े भाई आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग है, बड़ी सूझबूझ है, दूर का दिखता है, वो छोटा होते हुए भी बड़ा हो सकता है। दोनों शिव पार्वती की मधुमेह दृष्टि में पनप रहे थे। चलो माँ बाप से पूछते हैं हम दोनों में बड़ा कौन है। माँ बाप ने कहा पुत्र, जो पृथ्वी के सारे तीर्थों की यात्रा करके जल्दी पहुँचेगा और देवताओं के दर्शन करके उनकी प्रसन्नता लाएगा, उसको हम बड़प्पन का दर्जा देंगे। कार्तिक स्वामी चल पड़े, लेकिन गणेश जी शांत हो गए। बड़े में बड़ा जो परब्रह्म परमात्मा है, इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में और जीव ब्रह्म में। गणेश जी शांत हो गए। बड़ी उंगली और अंगूठे का सहयोग लेकर शिव नेत्र में स्पर्श किया, थोड़े शांत हुए। कैसी भी समस्या आए, आप भी बड़े में बड़े तत्व से जुड़कर निर्णय लेना। गणेश जी को सूझी। शिव पार्वती की प्रदक्षिणा करें और प्रणाम करें। पार्वती जी शिव जी को संकेत कर रहे। शिव जी मंद मंद कृपा दृष्टि डालते हुए गणेश पर प्रसन्नता बरसा रहे। वो घड़ियां कैसी हुई होगी उसकी तो सात्विक कल्पना ही करनी पड़ेगी। माँ बाप वैसे ही बच्चे पर मेहरबान होते हैं, लेकिन बच्चा जब माँ बाप पर अहोभाव, अपनापन भाव उडेलता है, तो माँ बाप के हृदय का जो असली माँ बाप तत्व सच्चिदानंद वो छलक पड़ता है। और वो सच्चिदानंद छलक पड़ा शिव और पार्वती के हृदय में। बेटे ये क्या कर रहे हो गणु? बोले माँ, शास्त्र कहता है सर्व तीर्थमयी माता, बड़े भाई तो पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिणा करेंगे, तब सब तीर्थों का पुण्य उन्हें मिलेगा, लेकिन मैया मुझे तो 7 बार पृथ्वी के तीर्थ करने का लाभ हो गया। और पिताश्री सर्वदेवमय पिता, सब देवों की प्रसन्नता का मूल पिता की प्रसन्नता है, तो मैं तो 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा और पृथ्वी भर के देवताओं की प्रसन्नता पाने का भाग्यशाली हो गया। पार्वती जी का हृदय छलका। मेरे गणु, शिव जी फिर चुप कहाँ रहते हैं? देव तो बहुत हैं, महादेव भी मैं हूँ, लेकिन पुत्र गणेश ये तेरी सूझबूझ का मैं स्वागत करता हूँ। ले, तीसरा नेत्र तेरा ज्ञान का अभी से खुला है। कोई भी काम होगा, चाहे सकाम कर्म हो, चाहे निष्काम हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे पुत्रेष्टि यज्ञ हो, चाहे अश्वमेघ यज्ञ हो, लेकिन गणेश जी तेरी पूजा पहले होगी। आज तक गणेश जी की पहली पूजा होगी। बालकों में ऐसी योग्यताएं छुपी हुई है, और उन बालकों को, बालिकाओं को आई लव यू करके उनके रजवीर्य का ह्रास करने की विदेशी साजिश के शिकार भारतवासी और विश्ववासी हो रहे हैं। तो मेरे हृदय में अब क्या हुआ होगा ये वाणी में नहीं आता। निर्दोष बच्चे बेचारे, स्कूल कॉलेज में जाने वाली 13 साल की लड़कियों से लेकर 19 साल की लड़कियां, 50 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती है। 25 लाख कन्याएं सुधरे हुए देशों की गर्भपात कराती, और 25 लाख कन्याएं माँ बनकर माँ बाप के ऊपर या तो सरकार के ऊपर बोझा होकर दुख की जिंदगी गुजारती है। मुझे ईसाइयों से विरोध नहीं है, मुसलमानों से विरोध नहीं है, पारसियों से विरोध नहीं है, मुझे तो सांप से भी विरोध नहीं। सांप को उठाता हूँ तो सांप भी मेरे सामने प्यार से देखता है।
मैं किसी के विरोध में काम नहीं करता हूं, लेकिन ये मानव जाति के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी छोरी लोफरों की भोग्या हो जाए। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि मेरी कन्या हवस के शिकारियों की शिकार हो जाए, और हिंदू तो चाहेगा कैसे। इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध की अपेक्षा मैंने वैलेंटाइन डे के दिन गणेश जी की स्मृति करो और आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, सूझबूझ खुल जाए। दिन दहाड़े युवक युवती को, युवती युवक को फूल देगी, आई लव यू बोलेगी, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, रजवीर्य नाश होगा, अकारण चश्मा आ जाएगा, अकारण जवानी खो देंगे, और लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों ऐसे युवक युवतियां तबाह होते हुए मेरा दिल द्रवित हो गया। और मैंने एकांत में सोचा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय सुझाने वाले ने सुझाए दिया, गंदगी से लड़ो नहीं, अच्छाई रख दो, और अच्छाई की सुवास तो ईसाइयों को भी पहुंच रही है। कई मेरे ईसाई भक्त भी सहमत हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी और व्यापक बनाना है। आप संतों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। 12 फरवरी 2011 में मेरा प्रवचन था राजिम कुंभ में। ये पंडाल तो क्या, इससे भी कुछ बड़ा, लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और दूसरे मंत्री भी बैठे थे। और मैंने बताया कि वैलेंटाइन डे मनाने से ऐसी ऐसी हानियाँ होती है और हमारे नन्हिहालों निर्दोष बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। लोग बोलते हैं विकास का युग, विकास का युग, लेकिन मैं बोलता हूँ युवक युवतियों के लिए विनाश का युग ऐसा पहले कभी नहीं आया था। न उनके पास खाने के लिए देसी घी है, न उनके पास पीने के लिए गाय का दूध है, न उनके पास सतशास्त्रों का ज्ञान है, न उनके पास अंदर की कुंडलनी शक्ति जगाने वाला शिक्षा दीक्षा है। वो बेचारे पोथे पढ़ पढ़ के बस गुलामी की भावना से सर्टिफिकेट पाने की दौड़ में बेचारे सारी अपनी योग्यता खपा देते हैं और सर्टिफिकेट लेके घूमते। 2 दिन पहले एक व्यक्ति आया, मैं क्या क्या करते हो, बोले BA BEd किया, MA MEd कर दिया है। मैं क्या कमाते क्या हो, बोले सुकड़ गया। मैं क्या सच बता, बोले 4000 रुपया। धिक्कार है उस पढ़ाई को। इतने सर्टिफिकेट के बाद भी अपने माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए वो खा पी ना सके। दूसरा एक व्यक्ति मिला, बाबा जी मेरी बेटी को मैंने MBA कराया और जमाई MBA लेकर दिया, 42 लाख रुपया मैंने खर्च किया, हैदराबाद का भक्त, और बाबा जी मैं तबाह हो गया। थोड़ा ब्याज पे भी पैसा लिया। मेरी कन्या को 35-30 मिलते थे, उसको 35 मिलते थे। मेरी कन्या को 4 महीने का गर्भ करके वो घर पर छोड़ गया, बोलता है नहीं चाहिए, अब मैं कहाँ जाऊँ। अबॉर्शन कराता हूँ कन्या का तो पाप का भागी होता हूँ, और कन्या गर्भवती घर में रखता हूँ तो समाज में नालत पड़ती है। 42 लाख रुपया खर्च किया मैंने। MBA पढ़ा हुआ छोरा पुरानी आई लव यू वाली से फिर जागृत हो गया, तो फेरे फिर कर जिस कन्या से शादी की उसकी जिंदगी में तो छुरा भोंक दिया। मैं कहूँगा कि ऐसी पढ़ाई को धिक्कार है जो 2-2 कुटुंब को तबाह कर दे, खुद को तबाह कर दे। ऐसी पढ़ाई के साथ अगर भारतीय संस्कृति न जुड़ी तो ये पढ़ाई शैतानी पढ़ाई हो जाएगी। तो इस पढ़ाई को तो पढ़ो, लेकिन ये पढ़ाई के बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा सर्टिफिकेट ले आए, लेकिन आपको पता है कि बोफोर्स अनपढ़ लोगों ने नहीं किया है। आतंकवाद अनपढ़ लोगों की उपज नहीं है। और दुनिया की जो संपत्ति है, आधी संपत्ति 2% लोगों के पास है, अनपढ़ लोगों के पास नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के पास है। और बाकी की 50% संपत्ति में धनी, मध्यम क्लास, लोअर क्लास और गरीबी रेखा से नीचे ये शोषण की रीत रिवाज और कानूनबाजी किसने बनाई? पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वैदिक शिक्षण से रहित हैं, हिंदू संस्कृति के ज्ञान से रहित हैं। ऐसे लोगों ने शोषण किया है।
तो ऐसे लोगों को हम कोसे नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम वेद वचन उच्चारण करें। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जनों शांति मापनुयात, शांतो मुचित बंधेभ्य मुक्तस्य अन्य विमोक्ष। तो मुक्त आत्मा औरों को व्यसनों से और तबाही से रोके, ऐसा उनका स्वभाव होता है। मैंने सत्संग किया तो मुख्यमंत्री जो श्रोता होकर बैठे थे छत्तीसगढ़ के, रमन सिंह, और उनके साथ ही मंत्री, उंगली का इशारा किया। मैंने कहा इनको माइक दो, कुछ कहना चाहते। उन्होंने घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। 12 फरवरी को हम घोषणा करते हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरुआत तो कर दी और उन्होंने बहादुरी करके पुलिस को आदेश दे दिया और सारे सरकारी स्थानों पर कोई भी लवर लवरी दिखे तो पुलिस कड़ी नजर रखे। 14 फरवरी के बाद 2 दिन के बाद 16-17 फरवरी मेरे पास छत्तीसगढ़ रायपुर की अखबार आई। कोई प्रेमी प्रेमिका बैठे होंगे और पुलिस के जवान की नज़र पड़ी, दोनों को खड़ा किया। लवरी ने लवर के कान पकड़ने हैं और लवर को लवरी के कान पकड़ने हैं और दोनों उठ बैठ करते हुए उनका फोटो मैंने पढ़ा। मैं क्या, ये भारत की संस्कृति है, यहाँ थोड़ा सा बस जगाने की जरूरत है। विश्व चाहता है, स्वस्थ जीवन सभी चाहते हैं, सम्मानित जीवन सभी चाहते हैं, भले पधारे। बुद्धि में भगवान का प्रकाश हो, मन में प्रभु का प्रेम और मानवता का प्रेम हो, इंद्रियों में संयम हो, बस हो गया, आपका जीवन धनभागी हो जाएगा। तो अपने पास खजाना है और ये खजाना विश्वात्मा के दास से सभी को मिले। इसलिए मैंने 6 साल से ये प्रयत्न शुरू किया और खूब विशेषता से फैल रहा है। अब इन संतों का साथ सहकार मिलता जा रहा है। जब वो भाई ने कहा कि हम 100 जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाएंगे, आप श्री ने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और उस भाई ने कहा कि अभी कोई भी औरत 3 दिन किसी के साथ रहे और उसके गले पड़े के आधा ऐसा, तो हमारा परिवार का विघटन करने का भी साजिश है। तो एक कदम तो वैलेंटाइन डे के लिए उठाया, दूसरा कदम आशाराम का वही हो सकता है और आप साथ में हैं तो उसमें भी सफल हो जाएंगे।